हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण। तो देखते हैं ये पाठ। ठीक है, तो इसे लिखा है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने। इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 9 मार्च 1938 1938 को हुआ था। मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। तो इन्होंने मतलब कि बाल साहित्य बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने की हैं। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, खोज करती। अन्वेषण का मतलब खोज करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली, क्योंकि बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं हर बात को लेकर, बहुत ही उनमें क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की। तो उसे और भी ज़्यादा उभारने वाली, उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली। तो उनकी रचना एकदम बच्चों के लिए, जैसे वो सोचते हैं अलग अलग प्रश्न, वैसे ही इस तरीके का वो उन्होंने लिखा भी है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास है। तो इन्होंने वैज्ञानिक बाल उपन्यास ज़्यादा लिखा है। ठीक है, जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं और जो जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। विज्ञान कथा, ये जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं ये भी क्या है, एक विज्ञान कथा है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है यह। ठीक है, विज्ञान कथा। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों की, जो अभी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो उसकी अंधाधुंध विकास जो हो रहा है, डेवलप इतना हो रहा है। ठीक है, अलग अलग फैक्ट्रीज, मशीन बढ़ती जा रही हैं, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, और इन सब वजह से जो प्रदूषण पोल्यूशन फैल रहा है उस वो, और उससे बढ़ती बीमारियां, और जो जलवायु, जो क्लाइमेट है, जो उसमें चेंजेस हो रहा है, जो उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं फटाफट। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। ठीक है, कॉल बेल उनके घर की। ठीक है, जो घर के बाहर हम बेल लगाते हैं। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, सोती रही वो। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता, मतलब गंभीर होता, तब अस्पताल का चौकीदार, जो वॉचमैन था, वॉचमैन किसका, हॉस्पिटल का, वो उन्हें उठाने आ जाता था, डॉक्टर साहब को। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। तो उन्हें पता था, उनकी पत्नी को, ये तो रोज का है। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वह इसका बुरा नहीं मानते थे। कोई रात में भी चला आता था इसलिए बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि वो समझते थे कि मैं तो डॉक्टर हूँ, ये मेरा परम कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। बल्कि सहर्ष चले जाते, मतलब खुशी खुशी चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, उसकी उन्हें कभी चिंता न थी, कभी टेंशन नहीं होता था। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। हम कब की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, कि आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए, क्योंकि ये था कि रात को लगभग 2 बजे, तो जब कॉलवेल बजती है तो उस दिन भी वो इस तरीके से जो नाइट गाउन होता है वही वो पहन के चले जाते हैं। ठीक है, आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही, मतलब पक्का आ ही जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत पंक्चुअल भी थे वो, टाइम पे आना जाना उनका सब रहता था। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। अब रात में वो 2 बजे गए थे, अब देर सुबह में भी नहीं आए और बहुत टाइम भी हो गया तब भी नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी को थोड़ा टेंशन हुआ। पहले सोचा उनकी पत्नी ने कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर लग गई होगी उन्हें। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए, उधर से उधर हॉस्पिटल चले गए होंगे, घर आने के लिए टाइम नहीं मिला। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उनकी परेशानी कहाँ बढ़ी, जब मरीज घर पे आने लगे। अगर हॉस्पिटल में होते वो, तो हॉस्पिटल में क्यों, यहाँ पे क्यों आते हैं मरीज? उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया। किसने? उनकी वाइफ ने। डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी कोई जानकारी उनकी नहीं मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए हों।
शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। अब फ़ोन करती हैं वो पुलिस स्टेशन में। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। पुलिस भी हैरान थी, आश्चर्यचकित थी यहाँ पे कि अरे डॉक्टर साहब कहाँ चले गए। चारों ओर खोज शुरू हो गई, मतलब उनको ढूंढा जाने लगा। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। वायरलेस मतलब समझ रहे हैं, वायरलेस मतलब कि टेलीफोन के थ्रू उनको संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। तो डॉक्टर भटनागर जब इस तरीके से गायब होने का समाचार पूरे शहर में बिजली की तरह कहने का मतलब है कि हमें पता है बिजली जो होती है वो कितना तेज, मतलब एक स्विच ऑन किया चारों तरफ बिजली आ जाती तुरंत, मतलब इतनी स्पीड होती है, बहुत ही स्पीड तेज होती है। तो बिजली की तरह शहर में फैल गई, बहुत ही स्पीड से ये बात खबर फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी, सिर्फ उतना ही उन्हें मतलब एक आधार बता सकी कि डॉक्टर साहब अपने कार में नहीं गए, इतना ही वो बता सकी। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। तो बहुत बड़ा कोई गाड़ी था, उसके बड़े बड़े पहियों के निशान जो थे घर के बाहर और फुटपाथ पर दिखे थे उन्हें। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हों, इतने बड़े बड़े पहिए जब वो बता रही हों तो ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि वायरलेस से, वायरलेस जैसे तार भी होता था उस टाइम पे, तो उससे भी क्या होता था, वायरलेस का मतलब तार या फिर जो टेलीफोन के थ्रू उन्होंने पूरा ये इन्फॉर्मेशन सब जगह दे दिया कि डॉक्टर साहब कहीं मतलब कहीं भी कोई कोई एक्सीडेंट के बारे में भी अगर कोई जानकारी मिले तो तुरंत सूचना, उन्हें तुरंत इन्फॉर्मेशन दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, चूँकि हालांकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, कोई दुश्मन भी नहीं था उनका। इसीलिए यह शंका मतलब यह शक करना भी व्यर्थ मतलब बेकार था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। दो सूत्र का मतलब यहाँ पे दो ही बातें ऐसी थी जिस पे विचार कर रही थी। पहला यह कि एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छुपा लिया हो, कुछ गुंडे, और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। कुछ लोग होते हैं ना किडनैपर्स, तो वो क्या करते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं और फिर पैसों की मांग करते हैं। दूसरी बात ये हो सकती, दूसरा सूत्र यह हो सकता है कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। उस टाइम पे देखिए कि डॉक्टर साहब की जब ये कहानी बता रहे हैं तो उस टाइम पे डाकू दल भी सक्रिय थे। तो उनको, वो तो पुलिस के सामने आ नहीं सकते, इसके लिए वो क्या करते थे, जिसकी ज़रूरत लगती थी वो उसे उठा ले जाते थे। तो उनको उनके जो साथी उनको गोली लग गई होगी और डॉक्टर साहब को उठा ले गए उसका इलाज कराने के लिए, इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा है। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिले। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग मतलब कि गोपनीय तरीके से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे, मतलब सब लोग डर गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। बाद में जब लोगों को बीच में इतना डर फैल गया कि डॉक्टर साहब भी गायब हो गए और इस तरीके से गायब हो गए, कुछ पता नहीं चला, लोग डर, माहौल एकदम डरावना बन गया। तो इस वातावरण मतलब माहौल ऐसा बन गया, तो फिर इसके लिए इस डर से कि सब लोग इतना डर रहे हैं, इस बात को दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, एकदम पागल जैसी, एकदम परेशान हैरान हो चुकी थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही, मतलब प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार कर रही, उनका वेट कर रही हूँ। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे जैसा कि जब उन्होंने देखा था कि डॉक्टर साहब जब गए थे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, खबर किया उन्होंने पुलिस को। खोज जारी हो गई, मतलब स्टार्ट कर दिया। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया, उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली थी, सीडी आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें आप मूवी देख सकते हो, गाने देख सकते हो। सीडी इस तरीके से होता है, रंग बिरंगी, इस तरह से प्लेट जैसा होता है। सीडी मिली
जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ, मतलब सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, अवाक रह गए सब लोग। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, मतलब उसमें आवाज़ किसकी थी? डॉक्टर भटनागर की ही। तो क्या बोलते हैं वो उस सीढ़ी में, यहाँ पे देखते हैं, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। जैसे हम कहाँ, हम सौरमंडल के किस ग्रह पे हैं? पृथ्वी के। और सौरमंडल के हम देखते हैं, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सौरमंडल तो सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल में हम देखते हैं कितने सारे ग्रह हैं ना। तो बोलते हैं कि मैं सौरमंडल के एक दूसरे ग्रह पे हूँ, पृथ्वी पर नहीं। हम धरती वाले, वो बोल रहे हैं कि हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं। तभी तो अभी भी साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि एलियन है नहीं है, इस पे ही विचार कर रहे हैं। लेकिन वो बोल क्या रहे हैं कि हम सोचते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक हम ही हैं, पृथ्वी पे जो हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी और साइंस में, कि हमारे सूर्य जैसे ऐसे कितने सूर्य हैं, ठीक है। और सभी के अपने अपने ग्रह हैं, और हर सूर्य के, जैसे हमारे सूर्य के चारों तरफ ग्रह इस तरीके से चक्कर काटते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में और बहुत सारे सूर्य हैं जिनके अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर भी दुनिया बसी है, और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लोग, उनका जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप हैं वो। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का दुख तो है, दुख बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम, मतलब मेरा ये जो वहम था, ये जो मेरी भ्रांति थी, यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। तो ये भ्रम मेरा, ये जो गलत फहमी थी मेरी, वो दूर हो गई कि दुनिया में सिर्फ एक हम ही है, पृथ्वीवासी। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे, कुछ सबक मतलब कुछ सीख लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अब वो बता रहे हैं, अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। आज भी आप देखोगे तो सब लोग बोलते हैं, अरे एलियन आ रहे हैं, उड़न तस्तरी वो यान से आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं, कभी यहाँ पे उड़न तस्तरी देखी गई, कभी वहाँ पे देखी गई। तो ऐसा सब लोग बोलते हैं कि हमसे इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन पूरा रखने के लिए हम पे नज़र रख रहे हैं। ये सारी चीज़ बहुत होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका में हुए मेरे सम्मान, क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो उनका सम्मान किया गया था अमेरिका में। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इसकी सूचना गुप्त तरीके से, मतलब चुपचाप रीति से उन्होंने ये सारी सूचनाएं इकट्ठी कर ली थी। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने, इस ग्रह के लोगों ने कलेक्ट किया। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे, मुझे किडनैप करने की ये प्लानिंग, ये मतलब योजना वो पहले से ही बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। सवारी मतलब एक सवारी है, मतलब एक यान है, और जिस पे वो चलने के लिए बोल रहा था, ठीक है, इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। वो बोलते हैं मेरा सहज स्वभाव है, मैं तो बहुत ही सरल स्वभाव का हूँ, इसलिए मुझे पता है मरीज जब आते हैं तो बैठते हैं, बैठने के लिए मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। उसी सहज भाव के साथ, उसी सरल स्वभाव के साथ मैं आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र अजीब तरीके का यान था, उन्होंने ऐसा पृथ्वी पे नहीं देखा था, इसलिए वो देखकर चौंक पड़े, मतलब आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ पे चौंक गए, शॉक्ड हो गए। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता, कोई मतलब मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे विरोध करता उनका, ठीक है, उनके मैं अगेंस्ट जाता, ना बोलता और नहीं जाने की कोशिश करता, या फिर भागने की कोशिश करता, इतने में 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया, स्पेसक्राफ्ट के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया, इतना ज़्यादा घबरा गए कि वो बेहोश हो गए। और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था, जिस ग्रह पे अभी वो हैं उस ग्रह पे वो यान पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया। जब आपको पता ही होगा कि जब आपने देखा होगा चांद पे जब लोग गए तो एक अलग तरीके का, जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने एक अलग तरीके का सूट पहना था। वही वो बोल रहे हैं कि मुझे एक अलग तरीके का प्लास्टिक सूट पहनाया गया, क्योंकि वो अर्थ से हैं, ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। तो अनुकूल मतलब उसके अकॉर्डिंग रह सकूं, मेरे लिए वो माहौल अच्छा बना रहे। अब चूंकि हालांकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता।
इसीलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड भेजने की अनुमति दी गई। अब वो ये अर्थ पे तो है नहीं कि गाड़ी मोटर लिया और भाग के आ गए, वो आएंगे तो तभी जब वो स्पेस यान जो स्पेस क्राफ्ट है वो उन्हें लेके आएगा तब, या फिर जब वो लोग छोड़ेंगे तब। तो उन्होंने यही बोला कि अब मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इन लोगों से मतलब इन लोगों से मुझे ये परमिशन, ये अनुमति मिल गई कि मैं आप लोगों को ये संदेश रिकॉर्ड करके भेज दूँ ताकि आप लोग मेरी वजह से परेशान ना हो। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। इस ग्रह का नाम, इस प्लैनेट का नाम बड़ा विचित्र है, मतलब बहुत ही अनोखा है, यूनिक है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। उनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं मतलब फैक्ट्रीज़ हैं, बाज़ार हैं, मार्केट है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ हैं। लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न, हमसे जो जो भी इनकी चीज़ें हैं वो हमसे अलग हैं। भिन्न का मतलब बिल्कुल हमारी चीज़ों से अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो इनका वैज्ञानिक साइंटिफिक जो इनका प्रिंसिपल है वो बिल्कुल अलग है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, उनके बारे में इन्हें नॉलेज है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, हमारा सौर मंडल जो है वो इनके सबसे पास में है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया, इसलिए उनको ईजी पड़ा मुझे किडनैप करना। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान लें कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र में मतलब डॉक्टरी में, ठीक है, मेडिकल में ये लोग बहुत पीछे हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। चरम सीमा मतलब एक अपनी ऊंचाई, शीर्ष पे, एक शिखर पे पहुँच चुका है, बहुत ऊंचाई पे पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए, एक रोबोट की तरह हो चुके हैं सब लोग, ठीक है, हर काम मशीन की तरह कर डालते हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। जब सारा काम मशीन ही करेगा तो इंसान का महत्व तो कम ही हो जाएगा। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं, मतलब पूरा उसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, एकदम पूरी तरीके से उसी पे डिपेंड है, मशीनों पे। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है, इनके यहाँ पे एक बीमारियाँ भी शुरू हो गई है। अच्छा, दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र, मतलब एक विचित्र, एक अनोखा, एक अलग तरीके का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का सड़न रोग मतलब कोई अंग सड़ने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक मालूम नहीं हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नकारा बनाए हुए हैं। नकारा मतलब बिना काम का बना चुकी हैं वो, सारा काम बैठे बैठे मशीन ही कर डाल रही है। अब जैसे अपने इधर ही देखें तो वॉशिंग मशीन आ गया है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो अगर हम हर काम देखें, अभी जो खेत होता था, खेती में जो काम होती थी, तो उसमें भी सब मशीन ही आ गया, तो उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, हर काम बैठे बैठे हो जा रहा है। तो जो नल है वो पहले कुएं से निकालना पड़ता था, फिर हैंड पंप आया, उससे भी इजी, अब क्या आ गया, बस टोटी घुमाया पानी आ गया। तो ये सब काम क्या हो रहा है, मशीन के थ्रू ही सारा काम इजी होते जा रहा है। तो इंसान कैसे नकारा बनता जा रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने, जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं, इस ग्रह के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मेरे बारे में सुना, मतलब भटनागर, डॉक्टर भटनागर के बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि देखा कि ये तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है अमेरिका में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उनके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे होता है पृथ्वी पे। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है, तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है, साइंस का तेज़ी से विज्ञान बढ़ रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण मतलब माहौल दूषित हो रहा है, मतलब प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, पल्यूट हो रहा है सब कुछ, वातावरण, माहौल। वह सब अगर नहीं वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है जो कि जैसा उस ग्रह पे हो रहा है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे। अब सिचुएशन यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का
नामो निशान मिट जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान नहीं रहेगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें, मतलब जाइंट मशीनें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, चिमनियाँ जो इस तरीके से चिमनी होती हैं। तो नामो निशान मिट जाएगा, मतलब इंसानों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र मेडिकल में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मोटा होता है। शरीर, उसकी ऊपरी चमड़े मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है, ठीक है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त, मतलब बहुत ही हार्ड, कड़क हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। तो वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसीलिए इन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है, क्योंकि उनकी जो बॉडी की स्किन है बहुत ही मोटी है, प्लास्टिक जैसी है, तो उनको कटता फटता जल्दी है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेडिकल की, डॉक्टर की। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है, बोल रहे हैं कि सड़न रोग क्यों हो रहा है, मैंने उसका स्टडी कर लिया है। और इनके शरीर की जो बनावट बनावट का भी, उसका भी स्टडी कर लिया। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से वहाँ पे हम चिकित्सा कर लेते हैं, इलाज कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, और इस घातक रोग के लिए, घातक मतलब बहुत ही खतरनाक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण मतलब जो मतलब कि मतलब कि ट्रांसप्लांट करना होता है ना बॉडी, किसी के हार्ट को किसी की लीवर को निकाल के दूसरे में शिफ्ट कर देना, तो उसको बोलते हैं प्रत्यारोपण। के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये जब पार्ट काटोगे आप तो इसकी जगह पे दूसरा पार्ट रखना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो अंग प्रत्यारोपण मतलब प्लास्टिक सर्जरी के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। जो इंस्ट्रूमेंट लगेगा, जो कुछ भी इक्विपमेंट लगेगा, वो इक्विपमेंट जो भी डॉक्टरी का लगेगा, वो सब सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूँ, तभी तो ये लोग छोड़ेंगे इनको। इसीलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, मतलब कि यहाँ पे वो एग्री नहीं कर रहे हैं कि किसी और को लेके आएँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए वे अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ पे लाया जाएगा। मतलब इनसे छुपा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं सहमत है ना। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसीलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा, इनसे झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं होगा, विरोध करना इनका ठीक नहीं होगा, इनके अगेंस्ट जाना ठीक नहीं होगा। फ़िलहाल यह कहना कठिन है कि अब मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। इस ऐसा सोच के चलिए। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित, मतलब आश्चर्यचकित, शॉक्ड रह गए। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन, मतलब कितने बड़े रहस्य का यहाँ पे उद्घाटन हुआ। मतलब उद्घाटन का मतलब कि कितना बड़े रहस्य से रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो एक बड़ी बात पता चली उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि भाई मैं तो आके फंसा ही हूँ, तो बाकी के भी डॉक्टर अपने परिवार से दूर ना हो, अपनी फैमिली से, अपने देश से दूर ना हो, इसके लिए ये नहीं चाहते कि और लोगों को यहाँ पे बुलाया जाए, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। जो भी टफ है यहाँ पे, वो यहाँ पे दिया गया है। ज़्यादा तो है नहीं, पर मैंने आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया है, तो आप अच्छे से देख लेना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।